नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। अक्सर आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि लोग कभी कभी सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जो शब्द है इसे ज़्यादातर देखते सुनते होंगे, जहाँ पे देश और राष्ट्र की कुछ ज़्यादा ही चिंता इस समय में जताई जा रही है। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, हम परिभाषा में नहीं ले जाएंगे, हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे कि सांप्रदायिकता है क्या है। देखिए, सांप्रदायिकता का जो अर्थ है वो है अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ। मैंने सिर्फ एक छोटे से वाक्य में इस पूरे सांप्रदायिकता का मतलब बता दिया है। यानी कि जब किसी व्यक्ति विशेष के अंदर या किसी भी व्यक्ति के समूह के अंदर ये भाव आने लगे कि मेरा जो धर्म है वो ही सबसे बढ़िया है, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी इसके अलावा यानी मेरे धर्म के अलावा इस पूरे संसार में जितने धर्म हैं अच्छे नहीं हैं, मेरे धर्म के मुकाबले में वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ, इस तरीके का जो भाव आता है। दरअसल सांप्रदायिकता एक फीलिंग है, एक भाव है। जब किसी धर्म के व्यक्ति को ये लगने लगे कि मेरा ही धर्म इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च धर्म है और बाकी सारे धर्म मेरे से नीचे हैं, तो फिर ऐसे भाव को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब वीडियो के थंबनेल के अनुसार मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस सांप्रदायिकता का भारत में इतिहास क्या रहा है, यानी कि कब से भारत के लोगों में ये भावना आने लगी कि भाई हमारा ही धर्म सबसे ऊंचे है। देखिए, शुरू करने से पहले वीडियो एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी आप सभी को। भारत जो कह सकते हैं तमाम जाति धर्म से मिले हुए, जैसे खिचड़ी में तमाम चीज़ें मिली होती हैं लेकिन फिर भी खिचड़ी एक रहती है, उसी तरीके से भारत जो हमारा देश है, प्यारा देश है, वो भी तमाम जाति धर्म बोली और न जाने कितनी भिन्नताओं के साथ भी एक रहा है। देखिए, हमारे भारत की यही एक मूल पहचान रही है पूरे वैश्विक स्तर पे। जब विश्व के लोग हमारे भारत की तरफ निगाहें करते हैं और जब हमारे इतिहास को समझते हैं तो उन्हें एक बात मिलती है, यार भारत एक ऐसा देश जो हर जाति और धर्म से लिप्त होते हुए भी एक होकर के रहता है, एक होकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो इस एकता को या इस एकता के बंधन को तोड़ने में अपना पूरा सहयोग देती हैं और कभी कभी ये तोड़ भी देती हैं, जहाँ पे एक हमारे समाज का जो है खंडन हो जाता है भावनात्मक रूप से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचें, अपने हित को ध्यान में रखें कि हमारे लिए क्या सही है और जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है वो आगे वाले के साथ भी अगर हम करेंगे तो शायद कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जहाँ तक हो सके समन्वय बनाइए, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ होनी तय है। तो थोड़ा रिश्तों को बचाने के लिए जैसे कुछ एक को झुकना पड़ता है, एक को फिर दोबारा झुकना पड़ता है, तो उसी तरीके से इस समन्वय को भी बनाने के लिए अपने आप को ही सबसे ऊंच मत बताइए, नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। 1857 की क्रांति इसका सबसे बढ़िया और सबसे उच्च कोटि का उदाहरण है। देखिए, अब बात करते हैं सांप्रदायिकता का भारत में इतिहास क्या रहा है। अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो पूरी तरीके से हिंदू शासकों से लिप्त है। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो पूरी तरीके से मुस्लिम शासकों से लिप्त है और आधुनिक भारत में लगभग शासक तो नहीं रहे हैं, हालांकि आधुनिक भारत में एक नए शासन की नींव पड़ी है, विदेशी शासन की नींव पड़ी है। देखिए, प्राचीन इतिहास में जब एक ही धर्म, जैसे कि सनातन धर्म जो है वो पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म है, तो जब प्राचीन काल चल रहा था तो वही एक धर्म था जो सबसे उच्च कोटि का था। तो भाई किसी और धर्म से उसकी जो है मारपीट या फिर कह सकते हैं किसी और धर्म से उसका विरोध था ही नहीं, तो वहाँ पे सांप्रदायिकता देखने को नहीं मिली है। मध्यकालीन भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया और जजिया नामक कर लगाया गैर मुसलमानों पे, तो फिर हिंदू भाई भी भड़के। और देखिए, ऐसा नहीं है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मध्यकाल ऐसा था ही। देखिए, मध्यकाल में अगर हुमायूं था, बाबर था और कह सकते हैं कि औरंगजेब था जिसने धर्मांतरण कराया, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जिसने जजिया कर लगाया, देखिए बाबर भी था जिसने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छे से काम किया। अगर आप देखेंगे इतिहास उठा के तो सारे मुसलमान वैसे नहीं थे। और जब आप इस इतिहास को भी, अपने प्राचीन भारत के इतिहास को भी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हिंदू में भी कुछ ऐसे कह सकते हैं सम्राट रहे हैं जो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जितने उन्हें होना चाहिए। तो किसी भी धर्म या जाति के अंदर हिंसा नहीं छुपी होती है, हिंसा अपने ज़हन में छुपी होती है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें।
हमारे जहन में छुपी होती है हिंसा, किसी धर्म या फिर जाति में नहीं छुपी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ही नहीं, हर एक शिक्षित व्यक्ति जो यहाँ जी रहा है भारत में, वो अच्छी तरीके से समझता है कि असल में सांप्रदायिकता क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, हम आप हम सभी देखिए, तो इतिहास, प्राचीन इतिहास में तो खैर नहीं था, मध्यकालीन इतिहास में थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कहाँ पे आ गई, सांप्रदायिकता का भाव सबसे ज़्यादा कहाँ भड़क गया, आधुनिक भारत में। जब किसी तीसरी शक्ति ने, यानी ब्रिटिश काल में, जब कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ भारत में आई, तो फिर ये जो सांप्रदायिकता का भाव है वो शुरू हुआ। कहानी समझिए जरा, 1857 में जब 1857 की क्रांति हो रही थी, क्यों हुई भाई, पुराने समय से 1600 ईस्वी से ही ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, हम पे तरह तरीके के कह सकते हैं जुर्म करते आ रहे थे। उस जुर्म को देखते देखते अंत में सबसे पहली बार 1857 की क्रांति की गई। मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध गोली चलाई और वहीं से शुरू हो गई आज़ादी की पहली, कह सकते हैं, कड़ी की शुरुआत। तो जब इस क्रांति में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के लड़ रहे थे और अंग्रेजों को ये पता चल गया कि अगर ये लोग एक हो गए तो फिर हमारा जो ये पूरे भारत पे कब्जा करने का सपना है ये टूट जाएगा। तो इसीलिए खुद को टूटने से अच्छा है कि इन्हीं के बीच में, कह सकते हैं, इन्हीं को एक दूसरे से भिन्न कर दें या इन्हीं के भावनात्मक रूप से इन्हें तोड़ दें। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश की। कैसे, जरा देखिए, 1875 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। क्यों की थी कि जिससे हिंदू और मुस्लिम का बच्चा एक साथ पढ़े, भावनात्मक रूप से एक हो सके, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है वो खत्म कर सके। लेकिन अंग्रेजी शासन का एक प्रधानाध्यापक था जिसका नाम था बेग। ठीक है, बेग ने क्या किया, प्रधानाचार्य की कुर्सी संभाली और सैयद अहमद खान को भड़का दिया। और जब इन्हें भड़का दिया तो फिर क्या हुआ, सारे मुस्लिम समाज धीरे धीरे करते करते भड़कते चले गए। बंगाल का विभाजन हुआ, तमाम ऐसे काम हुए। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ। सारे मुस्लिमों ने कहा कि अब हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। क्यों, जरा ध्यान से देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जिसमें कहा गया कि हमें दो राष्ट्र चाहिए। या सबसे सरल शब्दों में कहें, 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुसलमानों ने कहा कि हमें एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, एक अलग मुसलमानी देश चाहिए। ठीक है, और क्या हुआ, 1930 में लाहौर के अधिवेशन में भी तमाम ऐसे घटनाएं हुई जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ती ही चली गई। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1947 जो लास्ट स्टेज था, 1947 में आखिरकार दृढ़ राष्ट्र, ये जो सिद्धांत था इन लोगों का, मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में की गई थी वो यही था। हाँ, इसका जो कह सकते हैं प्रमुख प्रधान कौन था इसका, तो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने दृढ़ राष्ट्र की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। और यही जो उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था वो लास्ट में जाकर के विभाजन का रूप ले लिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1947 अचानक की कोई प्रक्रिया नहीं थी, मन किया हट गए, नहीं। 1906 से ही ये आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया जा रहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जिसकी सुनवाई 1947 में हुई, जो विभाजन के रूप में देखी गई, हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र। हालांकि पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे भी बहुत मुस्लिम है, वहाँ पे भी बहुत हिंदू हैं, लेकिन तब जाकर के पूरा अखंड भारत दो राष्ट्र में खंडित हो गया। हालांकि पहले भी बंगाल का विभाजन हो चुका था। तो पाकिस्तान और भारत जैसे देशों का वहाँ पे कह सकते हैं बहुत अखंड भारत का खंड हो गया, खंडन हो गया। केवल किस लिए, इसीलिए इन अंग्रेजों के द्वारा भड़काए जाने की वजह से जब हिंदू मुस्लिम आपस में भड़क गए तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने कह सकते हैं अपने आप को अलग करने का सोचा और लास्ट में जाके 1947 में अलग हो ही गए। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए, अपने घर के रिश्ते को, अपने समाज के रिश्ते को, अपने राष्ट्र के रिश्ते को किसी तीसरे के कहने पर कभी मत बिगाड़िएगा। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तब जब हम अलग हो जाते हैं तो तीसरा हमें कभी बचाने नहीं आता है, जब हम किसी बुरी स्थिति में पड़े होते हैं। आज के टाइम में हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, वो पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से खंडित हो चुका है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में आज देशभक्ति से ज़्यादा, ये सच है, ये अकाट सच है कि देशभक्ति से ज़्यादा सांप्रदायिकता की भावना फैले जा रही है, जैसे कि कोरोना फैल रहा हो। ठीक है, तो सांप्रदायिकता खत्म कीजिए। सांप्रदायिकता में कुछ नहीं रखा है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए और फिर अपने धर्म की ही रक्षा करते रहे। एक बात ध्यान रखिएगा,
धर्म इंसानियत का दूसरा नाम है और इसे हम कभी हिंसा से नहीं जीत सकते हैं। धर्म को हम केवल और केवल अहिंसा से ही जीत सकते हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर ये कहें कि तलवार चाकू लेकर के आप धर्म की रक्षा करेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यही कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में वीडियो पसंद आई है, आप एक राष्ट्रवादी हैं, एक देशभक्त हैं, ये तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं आज, इसे खत्म करना चाहते हैं, तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।